नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को किया समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 38वें स्थापना दिवस पर एनएसजी कर्मियों को दी बधाई। कहा, प्रत्येक भारतीय को एनएसजी की वीरता पर है गर्व। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 को किया खारिज। कहा, रिपोर्ट में कोविड के दौरान सरकार के प्रयासों को किया गया नजरअंदाज। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालिफायर राउंड के मैच आज से शुरू। पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन इकाइयों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। यह लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। इनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, राशि अंतरण करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, कर और बिल का भुगतान करना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश के लिए मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुनिश्चित किया है कि ये अंतिम छोर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के 1 करोड़ से अधिक किसानों के भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। ये केंद्र किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैग की शुरुआत करेंगे। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए उपाय करें। प्रधानमंत्री ने पिछले 80 वर्षों में परिषद के प्रयासों की सराहना की और 2042 की परिषद की परिकल्पना तैयार करने का अनुरोध किया। वर्ष 2042 में सीएसआईआर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होंगे। प्रधानमंत्री सीएसआईआर के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी तक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनाने के लिए वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और सामाजिक घटकों की एकीकृत दृष्टिकोण अपनाई जानी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आज की कड़ी में बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत विविधतापूर्ण ताने बाने से बुना राष्ट्र है और सभी नागरिक एक राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश में सांस्कृतिक विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक निश्चित समय के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निश्चित गतिविधियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के 38वें स्थापना दिवस पर NSG कर्मियों को बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट में कहा है कि प्रत्येक भारतीय को NSG की वीरता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि NSG के कमांडो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ देशवासियों में विश्वास की भावना पैदा करते हैं। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति NSG कर्मियों के समर्पण को नमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान संसाधनों की समान उपलब्धता से जलवायु वित्त बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की संभावनाओं की तलाश करेगा। शनिवार को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मैल्प्स के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इनमें G20 की भारत की अध्यक्षता, बहुपक्षीय विकास बैंकों की पूंजी बढ़ाने, ऋण जोखिमों के समाधान और भारत के साथ विश्व बैंक समूह का संपर्क बढ़ाना शामिल है। सुश्री सीतारमण ने विकास बैंक समिति की रचनात्मक बैठक और पिछले 2 वर्ष के दौरान भारत को सहयोग, विशेषकर ऋण सीमा में वृद्धि के लिए श्री डेविड का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार की वित्तीय समावेशन और डिजिटीकरण पहल की सराहना करते हुए श्री डेविड ने वित्त मंत्री सीतारमण को आश्वासन दिया कि भारत सरकार के ये उपाय इस चुनौती भरे समय में गरीबों की मदद के लिए सरकारी प्रयास के तौर पर अन्य वित्त मंत्रियों के समक्ष रखे जाएंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लाख 2 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,400 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 2,300 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 26,625 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। देश में अब तक 89 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 2,31,000 नमूनों की जांच हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया है। इस सूचकांक में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर दिखाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सूचकांक भूख के त्रुटिपूर्ण पैमाने पर आधारित है और इसमें आकलन की कई गंभीर खामियां हैं। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करना उसकी छवि धूमिल करने के लगातार किए जा रहे प्रयासों के तहत है। मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट न केवल जमीनी वास्तविकता से दूर है बल्कि इसमें जानबूझकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज किया गया है। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 से अलग मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। रक्षा संवाद के दौरान क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा।
रक्षा संवाद का व्यापक विषय है भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग अभिसरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। लोहरदगा जिले में लगातार हो रही बारिश से खेतों में लगी सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से किसान परेशान हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में बेमौसम बरसात से किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी तब और बढ़ जा रही है जब खेतों में लगी सब्जियां खराब होने लगी है। किसानों ने बताया कि खेतों में लगे आलू के फसल तैयार हो चुके हैं, लेकिन बारिश के कारण उनकी खुदाई नहीं हो पा रही है। वहीं खेतों में लगी गोभी, टमाटर सहित अन्य सब्जियां बेमौसम बरसात से खराब हो रही है। मूंगफली की खेती भी तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी खुदाई भी बरसात के कारण नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बाजार में सब्जियों के मूल्य काफी बढ़ गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि खेती खराब होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रकृति के मार ने उन्हें बेहाल कर दिया है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए दिया बनाने वाले कारीगर भी बेमौसम बरसात से परेशान हैं। कारीगरों का कहना है कि साल भर उन्हें इस दिन का इंतजार रहता है और अब प्रकृति की मार ने दिया को पकाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग परिसदन भवन में सभी बैंकों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। मंत्री ने विशेष रूप से पीएमईजीपी, एसएचजी मुद्रा, पीएम किसान एवं सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना पर तीनों जिलों की उपलब्धि की समीक्षा की। हजारीबाग जिला पीएमईजीपी एवं एसएचजी में अच्छा प्रदर्शन तथा पीएमईजीपी में पूरे राज्य में अव्वल स्थान पर रहने को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने सभी बैंकों की सराहना की। साथ ही निजी बैंकों द्वारा इस ओर उदासीनता दिखाने पर रोष प्रकट किया और उन्हें सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए निर्देशित किया। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर राउंड के मैच आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मैच आज गिलोंग में श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। इस वर्ष एशिया कप जीतने के बाद श्रीलंका की टीम का उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन श्रीलंका को उस समय बड़ा झटका पहुंचा जब उसके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। भारत कल ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास मैच खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 अनधिकृत अभ्यास मैच खेले हैं, जिसमें एक मैच भारत ने जीता जबकि दूसरे में उसे हार का सामना करना पड़ा। भारत टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। कुवैत में आयोजित चौथी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड क्षेत्र के नावाडीह गांव की रहने वाली आशा किरण बारला की इस उपलब्धि पर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बधाई दी है। आशा किरण बारला ने इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2017 में 1 गोल्ड, 2018 में 3 गोल्ड, 2019 में 1 गोल्ड, 2021 में 1 सिल्वर और 2022 में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को किया समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 38वें स्थापना दिवस पर एनएसजी कर्मियों को दी बधाई। कहा, प्रत्येक भारतीय को एनएसजी की वीरता पर है गर्व। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 को किया खारिज। कहा, रिपोर्ट में कोविड के दौरान सरकार के प्रयासों को किया गया नजरअंदाज। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर राउंड के मैच आज से शुरू। पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।